नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि सिंह। नए साल पर धन पाने के उपाय क्या हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, नया साल दस्तक देने को है और हर कोई चाहता है कि नए साल पर मां लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती रहे, धन का कभी भी अभाव न रहे। इसीलिए तमाम उपाय आपको करने हैं, लेकिन कौन कौन से आप उपाय वो कर सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं स्टूडियो में। ज्योतिषाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम अंजलि जी। तो देखिए, नए साल पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? क्योंकि मां लक्ष्मी का अगर आपको आशीर्वाद पाना है तो उपाय बहुत जरूरी है, और आज हमको ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि उपाय क्या करने चाहिए। ज्योतिषाचार्य जी बताइए। बहुत स्वागत है आपके इस खास कार्यक्रम में और न्यूज नेशन के सभी दर्शकों का। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अनुसार, नाम राशि के अनुसार धन प्राप्ति के कई उपाय बताए गए हैं। यदि इन उपायों को सही विधि विधान से और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किया जाए तो चमत्कार देखने को मिलते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक परेशानियों से निजात मिलती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और इसके अतिरिक्त जीवन की अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि नव वर्ष 2024 को और अधिक सुखद और समृद्ध बनाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या आपको अवश्य करने चाहिए, जिससे आपको समस्याओं का समाधान होगा। इन उपायों को करने से आय में वृद्धि होगी और आपका भाग्योदय भी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक रूप से यदि आप परेशान हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप लंबे समय से आर्थिक कारणों से परेशान चल रहे हैं तो प्रत्येक सोमवार अथवा बृहस्पतिवार को प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पंचोपचार अथवा षोडशोपचार विधि से पूजन शुरू कर दीजिए। पूजन के उपरांत देवी लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित कीजिए और लक्ष्मी माता के सिद्ध मंत्र का जप कीजिए। लक्ष्मी माता का सिद्ध मंत्र क्या है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। देवी लक्ष्मी के मंत्र का जिस समय आप जप कर रहे हैं उस समय शुद्ध घी का दीपक जलते रहना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर लाल कपड़े में लपेटकर उस एकाक्षी नारियल को तिजोरी में रख दीजिएगा। आपकी धन संबंधी परेशानी समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बतलाता हूं, यदि आपका धन टिक नहीं रहा है, आप बहुत कमाते हैं लेकिन आपकी बचत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके पास धन का संचय नहीं हो पा रहा है अथवा धन आते ही खर्च हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी महीने के प्रथम शुक्रवार को धन की देवी माँ लक्ष्मी और यक्षराज कुबेर का पूजन श्रद्धा पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक कीजिएगा। देखिए, किसी भी धार्मिक कार्य में पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का होना अति आवश्यक होता है। पूजा में परिवार के मुखिया की एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, देवी लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ कीजिए। पूजा के उपरांत चावल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। यह उपाय वर्ष में 3 महीने अर्थात 12 शुक्रवार को करना है। पैसे की तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और साथ ही गुरुवार के दिन आप क्या कर सकते हैं। अब चूंकि आपने मंत्र का जाप बता दिया, कैसे मंत्र का जाप करना है, माँ लक्ष्मी का कौन सा मंत्र आपको लाभ दिला सकता है, धन प्राप्ति दिला सकता है, वो भी शास्त्री जी ने आपको बताया। लेकिन वास्तु दोष से अगर छुटकारा पाना हो शास्त्री जी, वो कैसे पाएं, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जी देखिए, हमारे जीवन में 4 प्रकार के दोष होते हैं जो कि मनुष्य को परेशान करते हैं। पहला दोष होता है ग्रह दोष, जो कि कुंडली में विद्यमान होता है। दूसरा दोष होता है वास्तु दोष, जो कि घर में विद्यमान होता है। तीसरा दोष होता है दैवी दोष और चौथा दोष होता है पितृदोष। इन 4 दोषों के प्रभाव से प्रभावित होकर संसार के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जातक परेशान रहते हैं। अब मैं बात करता हूं वास्तु शास्त्र की। घर में यदि आपके वास्तु दोष विद्यमान है, वास्तु दोष भी व्यक्ति की आर्थिक परेशानी का मूल कारण होता है। यदि आपके घर में भी ऐसा है तो प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद देवी माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, अर्थात करने का नियम बना लीजिए। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी अवश्य करें। माता लक्ष्मी को 7 भाग्य कौड़ियाँ अर्पित कर दीजिए और धन की देवी से घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की प्रार्थना कर दीजिए। पूजा के उपरांत कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर स्थापित कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह ध्यान रखें कि यह प्रयोग अर्थात उपाय प्रत्येक मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करना है। कभी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वह महीने का प्रथम सोमवार होना चाहिए। तो देखिए, पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि धन पाने के उपाय क्या क्या हैं और धन की समस्या कभी ना हो, इसके बारे में हम जानेंगे। शास्त्री जी बताइए कि मान लीजिए कि चूंकि आपने बता दिया कि धन की समस्या कभी ना हो, ये सारे उपाय हैं। कौड़ियों को आप लाल कपड़े में रख सकते हैं। कैसे पहचान कौड़ियों की हो सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं, मार्केट में अगर कौड़ियाँ लेने के लिए जाएं तो कई बार डुप्लीकेट चीज़ें आ जाती हैं। कैसे उसकी पहचान की जाए? देखिए, गीता में भगवान ने कौड़ियों की क्योंकि ये जो कौड़ियाँ हैं ना, यह शंख के आकार में होती है। गीता में भगवान कहते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंख भीमकरमाब्रकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी चा महारथः द्रष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। विभिन्न प्रकार के शंख और कौड़ियों का वर्णन श्लोकों में, मंत्रों में किया गया है। कुछ कौड़ियाँ इस प्रकार की होती हैं जिनका मुख दाहिने तरफ से खुला हुआ होता है। कुछ कौड़ियाँ दाहिने तरफ से नहीं खुली होती, बल्कि उनका मुख बाएं तरफ से खुला होता है। लेकिन कुछ कौड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका मुख ना तो दाहिने तरफ से खुला होता है और ना ही बाएं तरफ से खुला होता है, अपितु मध्य भाग से खुला होता है। यह जो मध्य भाग से खुली हुई कौड़ियों का मुख है, यही भाग्य कौड़ी कहलाती हैं। यदि आपको मध्य भाग से खुली हुई जिन ऐसी कौड़ी मिल जाए जिसका मुख मध्य भाग से खुला हुआ है, उस प्रकार की कौड़ी आप ले आइए। इसको भाग्य कौड़ी कहते हैं। और इनको ला करके आप पूजन करके, सिद्ध करके, विधिवत उनका पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर दीजिए। देवी लक्ष्मी का वास इन्हीं में होता है। आप धन स्थान में
श्रद्धापूर्वक इनको लक्ष्मी का स्वरूप मानकर स्थापित कर दीजिए। प्रतिदिन इनमें धूप, दीप, पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित करते रहिए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं हम शास्त्री जी से कि अगर साल भर ऐसा क्या किया जाए कि साल भर ही धन की कमी ना हो। चूँकि कई बार बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, तो उस दौरान हम देखते हैं कि धन की कमी हो जाती है। लेकिन साल भर क्या ऐसे कोई उपाय हैं कि जिनको अभी कर लिया जाए शुरुआती दिनों में और उसका लाभ फिर साल भर मिलता रहे? जी देखिए अंजलि जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यदि आप जल में शहद मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। देखिए गोस्वामी जी ने भगवान शिव पर लिखा है कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा। भगवान शिव आदि देव हैं। भगवान शिव का कोई अंत नहीं है, मध्य नहीं है, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। तो भगवान शिव का पूजन यदि आप जल में शहद मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, अथवा श्री हरि विष्णु जी का तुलसी मिश्रित शुद्ध गऊ के दूध से अभिषेक करते हैं, शालिग्राम शिला तोयम, शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है जो गंडकी नदी में पाए जाते हैं। यदि आपको चक्र शालिग्राम मिल जाएं, इससे उत्तम कोई और बात नहीं हो सकती है। लेकिन यदि आपको चक्र शालिग्राम नहीं मिलते हैं, गंडकी नदी में उत्पन्न कोई भी शालिग्राम शिला मिल जाए, कभी भी आप उसमें तुलसी मिश्रित गौ दुग्ध से भगवान शालिग्राम विष्णु स्वरूप शालिग्राम का अभिषेक करिए, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। धन की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और सर्वदा सर्वकाल। देखिए यह महीने के प्रथम सोमवार अथवा त्रयोदशी तिथि में करना चाहिए। यह दोनों ही तिथियां और वार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान श्री हरि नारायण भगवान शिव का ध्यान करते हैं। देखिए सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि शास्त्री जी हमको बता रहे हैं कि पूरे साल आप धन की जो कृपा है वो कैसे ले सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा पेड़ घर में लगाएं, क्योंकि हम तुलसी लगा लेते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम बेलपत्र लगाकर माँ लक्ष्मी की कृपा ले सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बेलपत्र की अगर पूजा की जाए तो धन की कृपा बरसती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है अंजलि जी। शास्त्रों में जो वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों के अलग अलग देवता हैं। बिल्वपत्र भगवान शिव का ही स्वरूप है। जो जातक प्रति सोमवार को सायंकाल के समय बिल्व वृक्ष का पूजन करते हैं, शुद्ध गऊ के घी का दीपदान करते हैं, उन्हें कभी भी धन की समस्या नहीं आती। इसके साथ ही यदि आप अपने घर में पारिजात का पौधा लगाते हैं और पारिजात के पौधे को लक्ष्मी का स्वरूप मान करके, क्योंकि पारिजात में देवी लक्ष्मी का वास होता है, यदि आप पारिजात का पूजन करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। एक बात का ध्यान रखें, अपने घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना है। जब भी आप लगाएं, भाग्यशाली पौधे ला करके अपने घर में लगा लीजिए। घर का वास्तु दोष भी समाप्त होगा, पारिवारिक अशांति भी समाप्त होगी और घर में धन की वृद्धि लगातार होती रहेगी।
तो धन कैसे प्राप्त हो सकता है, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बरसती रहे, क्या उपाय आपको करने चाहिए, शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको बता दिया। और साथ ही कौन से मंत्र का आप जप कर सकते हैं ताकि धन की कभी भी आपको कमी न रहे, वो भी बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको बताया है। शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्रणाम अंजलि जी। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही।